श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के वचनामृतों के संकलन की इस पुस्तिका का वाचक रूप आपके आगे सद्गुरु वर्ल्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
श्री नंदा वल्लभ लोहानी जी हैं। आप श्री एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आप कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद से निवृत्त हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल का आमंत्रण स्वीकारते हुए सन 1989 में प्रथम बार जब श्री लोहानी जी चित्रकूट पधारे, तब उन्होंने पूज्य श्री सद्गुरुदेव के बारे में जाना और नेत्रदान यज्ञ का सेवा कार्य देखा। वे इस निस्वार्थ सेवा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और श्री सद्गुरुदेव का चरित्र जानने के लिए उत्सुक हुए। उनके मन में अपूर्व श्रद्धा का जन्म हुआ। उन्होंने गुजराती भाषा सीखकर श्री गुरुदेव के विषय में जितने ग्रंथ उपलब्ध थे उनका अभ्यास किया। वे श्री गुरुदेव के परम शिष्य बन गए और प्रत्येक सेवा कार्य में जुड़ गए। आज श्री लोहानी जी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक वरिष्ठ निष्ठावान ट्रस्टी हैं। पूज्य श्री गुरुदेव की फिलॉसफी, ज्ञान और विचारों को आपने इस उन्नत जीवन पुस्तक में संकलित करके वर्णित किया है। आपने पूज्य श्री गुरुदेव के बारे में 2 पुस्तकें और भी प्रकाशित की हैं, सेवा धर्म प्रणेता एवं श्री सद्गुरु संदेश। आपकी इस साहित्य सेवा से श्री सद्गुरु परिवार अत्यंत लाभान्वित हुआ है। आप श्री पूज्य गुरुदेव के कोटि कोटि आशीर्वाद के पात्र हुए हैं। सद्गुरु परिवार की ओर से सद्गुरु वर्ल्ड आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय भगवान की, जय भगवान की। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। इस वीडियो को देखने वाले समस्त गुरु भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। विशेषतः पार्थ सेजपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसका आयोजन किया हुआ है। गुरुदेव के जब भी प्रवचन होते थे तो उसमें बहुत सारी कल्याणकारी लाभदायी बातें हुआ करती थी। बहुत सी बहनें जो उनके निरंतर सानिध्य में रहीं, विशेषतः आदरणीय बहन कुमुदनी पंजवाणी, दमयंती जी सेजपाल, पार्वती, चंदा, खेम जी, शीला ठक्कर जी आदि, इन्होंने बहुत सारी उनकी वाणी को संग्रहित करके जैसे जैसे वो बोलते थे ये लिखते जाती थीं और पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित की। उन पुस्तकों के अध्ययन से बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं जो हमें अपनाने योग्य है और जिनसे हमारा आचरण उठ सकता है। ऐसी पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात मैंने कुछ बिंदु नोट किए हैं। एक संक्षिप्त 8 पन्नों की पुस्तिका में, जिसे सद्गुरु संदेश के नाम से प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक नहीं कहना चाहिए, पुस्तिका आनंदपुर और चित्रकूट के जो हमारे संस्थान हैं, गुरुदेव की कृपा से ही बनाए हुए और अरविंद भाई जी मफतलाल के सहयोग से खड़े हुए और विस्तारित हुए उन संस्थानों में ये उपलब्ध हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसकी प्रतियां राजकोट और पुष्कर भी पहुंचे। तो मैं प्रारंभ करता हूं। मुझे कौन से ऐसे बिंदु लगे जिनको मैंने सभी गुरु भाई बहनों को बांटना आवश्यक समझा है,
उन्हीं का समावेश इस छोटी सी पुस्तिका में है। पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज सेवा शिविरों तथा अन्य अवसरों पर अपने शिष्य समुदाय का प्रबोधन करते हुए जिस बात पर बहुत बल देते थे वह थी आचरण की शुद्धता। उनका मानना था कि जीवन को उठाने, उन्नत बनाने की पहली सीढ़ी आचरण की शुचिता है। उसके बिना हम आध्यात्मिक उन्नत नहीं कर सकते और नहीं शांति और आनंद का अनुभव कर सकते। ऐसे आचरण के साथ जिसमें अनीति, दम, छल कपट, द्वेष, वैर, अहम आदि भरा हो, हम भगवत कृपा के पात्र हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा का पात्र होने के लिए हम में उन गुणों का होना बहुत जरूरी है जो भगवान को प्रिय है। बाहरी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, साधन, भजन, नित्य नियम आदि हम कुछ भी क्यों न करें, यदि हमारा आचरण दूषित है तो उसका करना या न करना बेकार है। ये चीजें अपने आप में साध्य न होकर आचरण को शुद्ध बनाने के साधन है। ये बात बहुत समझने लायक है। यदि हम उनके माध्यम से अपने आचरण को शुद्ध नहीं बनाते हैं तो ऐसा करना आत्म प्रवंचना अर्थात छलावा है। कहा गया है आचारो प्रथमो धर्म, अर्थात धर्म का पहला पायदान आचरण है। धर्म हमारे आचरण में उतरना चाहिए, हमारे क्रियाकलापों में दिखना चाहिए। आचरण में यदि शुद्धता आ गई तो हम स्वयं ही ऊपर उठने लगते हैं। हम में क्रोध, अहंकार, मोह आदि का प्रभाव क्षीण होने लगता है। हमें सांसारिक भोगों में से उपरति और भौतिक पदार्थों के संग्रह में अरुचि होने लगती है। संतुष्टि का भाव बढ़ने लगता है। हम में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव विकसित होने लगता है। और यदि हमारे चिंतन और विचारों में करुणा और सेवा भाव का प्राधान्य होने लगता है, तब इनके कारण हमारे जीवन में शांति और सुख की अभिवृद्धि होने लगती है। वस्तुतः शांति और सुख शुद्ध आचरण के पुरस्कार हैं, फल है। आचरण की शुद्धता विचारों की शुद्धता पर निर्भर है और विचारों का उद्गम स्थल मन या अंतःकरण है। अब अतः जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे और परिणाम स्वरूप हमारा आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। आचरण की पवित्रता के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने पर निरंतर ध्यान देना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतःकरण कैसे शुद्ध हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अंतःकरण शुद्धि में कौन सी चीजें सहायक हैं। पूज्य गुरुदेव ने जिन विभिन्न सहायक उपलम्बों पर जोर दिया है वे हैं आहार शुद्धि, अनीति का त्याग, सादगी, आत्मनिरीक्षण, वाणी संयम, संतोष वृत्ति, सेवा और परमार्थ, कर्तव्य पालन, भगवत स्मरण एवं शरणागति का भाव। इन साधनों के संबंध में पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में जो कुछ कहा है वह हृदयंगम करने योग्य है। अब हम इन बातों पर एक एक करके संक्षेप में बहनों की पुस्तिकाओं से उद्धृत इन विचारों के इन बिंदुओं के संबंध में जो कुछ है, जो पूज्य गुरुदेव की मुखश्री से निस्सृत हुई वाणी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आचरण की शुद्धता। जब तक हम नीति को आचरण में ठोस नहीं करें तब तक उन्नति के पात्र नहीं हो सकते। उन्नत जीवन के लिए धन, रूप, सत्ता या शरीर बल होना नितांत गौण है। मुख्य बात है उन्नत भावना तथा
उसके अनुसार आचरण, सन्मार्ग पर चलते हुए तथा सत्कर्म संपादित करते हुए अपने को मन, वचन और कर्म से शुद्ध बनाना कल्याणप्रद पुरुषार्थ है। सेवा और परमार्थ। जिस प्रकार भी बन जाए, दीन दुखियों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। हमारे पास तन, मन, वचन, धन, बुद्धि आदि जो भी हो, यदि उसका हमने परोपकारार्थ उपयोग नहीं किया तो हमारा मनुष्यत्व क्या काम आया। सेवा करके मन में स्वार्थ रखोगे, बदला चाहोगे तो हीरा देकर कांच खरीदने जैसा होगा। सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। भगवत नाम स्मरण करते हुए यदि हम गरीबों की सेवा करते हैं तो उससे हमको दुगना लाभ होता है। परमार्थ की ओट में स्वार्थ साधना अधमता है। क्रिया में अगर भगवान ही भावना ही नहीं रही तो क्रिया थोथी हो जाती है। ये सब गुरुदेव के शब्द हैं जो इन पुस्तकों में लिखित हैं। सेवा में जो क्षण बीते उसी से मानव जीवन सार्थक। इसलिए जीवन में जब भी जहां भी सेवा करने का मौका मिले उसे बराबर पकड़ लेना चाहिए। भगवान के यहाँ धन, रूप, सत्ता इत्यादि का तौल नहीं किया जाता, परंतु मानवता ही मान्य की जाती है। मानव वही होता है जो सेवा में सहर्ष तत्पर हो। सेवा बिना मानव और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है। इस संसार में केवल अपने ही सुख और हित के लिए कौन जी रहे हैं, पशु और पक्षी। अगर मनुष्य भी इसी प्रकार जिएगा तो पशुत्व और मनुष्यत्व में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए जो मनुष्य परोपकार अर्थात परहिताय, परसुखाय जिंदा है वही सच में जिंदा है। तन पोषक व्यक्ति पशु के समान है, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है। अपने सुख भोग की स्वार्थ वृत्ति से वह कभी किसी का हित नहीं कर सकता। जो निराधार, वृद्ध, रोगी या दीन दुखी की सेवा शुश्रूषा आदि सद्भावना पूर्वक करता है, उसी का जीवन सार्थक है। सच बतलाओ, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्नता और सुख चाहते हो ना? तो इसका बिल्कुल सरल परंतु निश्चित उपाय यही है कि दूसरों को सुख दो। भगवान के प्रत्यक्ष रूप दरिद्र नारायण है। परमात्मा तत्व समझकर जितनी हो सके दीनों की सेवा करो। सेवा करने से अंतःकरण में शुभ प्रभाव पड़ता है। स्वार्थ भावना व फलेच्छा से रहित और परहित युक्त कर्म ही यज्ञ है। यज्ञमय कर्म ही सत्कर्म है। अगली बात, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। मानव वही है जो दूसरों के दुखों की अनुभूति कर सहायक बने। स्वार्थ का त्याग और दूसरों में आत्मीयता के प्रतीत हो तभी सेवा हो सकती है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नग्न को वस्त्र और बीमार को सब प्रकार की सेवा देना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। पाप क्या है? पर पीड़ा। पुण्य क्या है? दूसरों को सुख देना। जीवन का जो समय परहित में जाए वही सार्थक है। सेवा तन, मन और धन से की जाती है। शरीर परिश्रम से की हुई सेवा, तन की सेवा, अहंकार को छोड़कर की हुई सेवा और मन की और उदारता पूर्वक द्रव्य देकर की हुई सेवा धन की सेवा है। सबसे कठिन तन की सेवा है, बहुत विलक्षण। धन तो दे दिया और छुट्टी पा गए। चलता फिरता मनुष्य स्वयं एक मंदिर है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का ही स्वरूप है। शरीर, मन या साधन संपत्ति से दुरुस्तों की सहायता करना यह यज्ञ के बराबर है। निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की पूजा है। निष्ठा और भावपूर्वक असहाय, अशक्त,
रुग्ण और गरीबों की सहायता करने से तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। जो मानव मात्र की सेवा में अपने व्यक्तित्व को मिटा देता है वही ईश्वर पूजक है, ईश्वर कर्म में है। मनुष्य का चरम लक्ष्य है आत्म शांति। निष्काम सेवा से तुम्हें एक अनुपम तुष्टि का अनुभव होगा। जिसकी सेवा करते हो उससे भगवान से अलग मत समझो। जो प्राणी मात्र में परमेश्वर को देखता है वही यथार्थ को देखता है। अगला बिंदु है अनीति का त्याग। जब यह कहते हो कि ईश्वर हर प्राणी में रहता है तो फिर एक दूसरे के प्रति विश्वासघात, धोखाधड़ी किस लिए करते हो? जिसके साथ तुम विश्वासघात करते हो, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? ईश्वर को हाजरा हुजूर अर्थात सर्वव्यापी समझकर आचरण करो। ऐसी बहुत सी चोरियां हैं जो हम नित्य प्रति किया करते हैं। कम तौलना चोरी है। और हम चोरी किसके साथ कर रहे हैं? ग्राहक के साथ, जो कि हमारा अन्नदाता है। माल में दूसरा मिलाकर देना भी एक तरह की चोरी है। अरे बाबा, विचार तो करो। अनीति का अनुसरण करके हमारा अंतःकरण अशुद्ध और दूषित होता है। जब अनीत करते हैं तो हमारा हृदय हमें बार बार बोलता है कि भाई यह अनीति है, भगवत प्रेरणा की अवहेलना मत करो। जीवन में किसी के भी साथ अन्याय या पक्षपात नहीं करना। धनोपार्जन नीति युक्त मार्ग से करना चाहिए। नीति का भूलना यानी पापों को जोड़ना। थोड़े से लोभ में पड़कर अगर मनुष्य अपना अमूल्य पुण्य और सुख खोना चाहे तो यह कहाँ की चातुरी है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो नीति का कदापि त्याग नहीं करना। अनीति की कमाई से तो भूखे रहना अच्छा है। नीति के साथ ही सुख शांति रहते हैं। याद रखना कि अनीति, असत्य, अधर्म खुले बिना कदापि नहीं रहती। क्षुद्र द्रव्य या भोग उपभोग के लिए अंतःकरण का पतन न हो, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। अगली बात आती है आहार शुद्धि की। मन को और चित्त को शुद्ध रखने के लिए, आचरण को शुद्ध रखने के लिए मन की शुद्धि में आहार का बड़ा ही प्रभाव है। आहार शुद्धि में प्रथम बात है धर्ममय मार्ग द्वारा उपार्जित शुद्ध धन के द्वारा सामग्री प्राप्त हो। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे सत्व गुण की वृद्धि और पुष्टि हो और तमोगुण तथा रजोगुण न बढ़ें। शरीर निर्वाह के लिए जितना अनिवार्य हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। सादगी, जीवन सादा बनाओ, दंभ मत करो, जैसे हो वैसे ही देखने का आचरण करो। जितनी जरूरतें कम उतना ज्यादा सुख। सादगी से अभिमान का नाश होता है। जीवन को असली बनाओ, नकली नहीं। लोक मान्यता और लोक व्यवहार की परवाह न करते हुए सदैव ध्यान में रखना कि आय से अधिक व्यय तो नहीं हो रहा है। झूठी मान्यता के प्रति परिस्थिति को और गाढ़ी मत बनाओ। भीतर बाहर एक समान होना चाहिए। बुनियादी कर्तव्यों का पालन। गृहस्थाश्रमी के लिए बुनियादी धर्म है परिवार व स्वजनों का रक्षण, पालन व सेवा सत्कार, संतति को सुयोग्य बनाना, परमार्थ परितार्थ सत्कर्म करना। मनुष्य मात्र के लिए सनातन धर्म है भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, बीमार को दवा और सेवा देना, असहाय को सहायता देना, दुखी पीड़ितों से प्रेम करना और अवलंबन देना, अतिथि और संतों की सेवा करना। यदि इनका आचरण नहीं है तो हम मानव नहीं हैं। अनित्य पदार्थों के लिए
जो नित्य तत्व अर्थात धर्म की अवहेलना करता है वह गुंजा के लिए पारस्मणिक होता है। अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले तथा केवल राम राम या कृष्ण कृष्ण का नामोच्चार, पाठ पूजा, व्रत तीर्थ आदि करने वाले या तो दंभी हैं या पाखंडी। सत्संग हमेशा अच्छी रखो, करत कुसंग चाहत कुशल, यही बड़ो अफसोस। सत्संग से भोगों की आसक्ति मिटती है। सुने हुए का आचरण करो। मात्र सुनने या पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता है। सुने या पढ़े हुए उपदेशों के थोड़े से शब्दों के आचरण से भी असीम आनंद और शांति की अनुभूति मिलती है। मुख्य बात आचरण में उतारने की है। आत्मनिरीक्षण। अपने अंतस को रोज नियम पूर्वक देखना चाहिए और क्या क्या चल रहा है इस पर सतत विचार करना चाहिए। जो अपनी त्रुटि को न देखता है न समझता है वह महान अविचारी है। अपने में क्या दोष हैं, कौन कौन सी निर्बलताएं हैं, कहाँ कहाँ अपनी भूलें हैं, इस प्रकार आत्मनिरीक्षण की दृष्टि जिसमें है वह इन त्रुटियों से सावधान हो जाता है। जो अपनी त्रुटियों को जान सकता है वही उन्हें निर्मूल करने का प्रयास भी कर सकता है। किसी भी प्रकार का छल कपट अपने में न रह जाए ऐसा निश्चय करके सतत आत्मनिरीक्षण करते रहना। जो अपने दोष नहीं देखता वह महान अविचारी है। परदोष दर्शन की दृष्टि छोड़ देनी चाहिए। दूसरों के दोषों को देखकर अपना ही मन दूषित होगा, इसलिए किसी के दोष को न देखकर गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हम अपने दोष तो देखें नहीं, सामने वालों से दोष रहित आचरण की अपेक्षा करें, यह हमारी भूल है। परदोष दर्शन से दोषी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु अपनी ही हानि होती है। अपने में घृणा, द्वेष, अवगुण आदि आते हैं और अंतःकरण मलिन होता है। क्यों दूसरों के दुर्गुण देखना? क्या सुधारने के लिए हमारे में दुर्गुणों की कोई कमी है? दूसरों को सुधारने का प्रयत्न छोड़ो, अपने को सुधारो। दोष छुपाने से निकलेंगे नहीं, दोषों को छिपाओ मत। जो दोष अपने में प्रबल लगता है उसको पहले निकालने का प्रयत्न करो। सबसे पहले क्रोध का त्याग करो। शुभाशुभ कर्मों पर विचार। शुभ कर्म जो हमारे साथ रहता है वह एक न एक दिन हमारे सामने हमारे लिए सुख, संतोष, प्रसन्नता आदि के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्म भी एक न एक दिन महाउद्वेग, भयंकर क्रोध, राग, द्वेष, पीड़ा, बीमारी आदि के रूप में प्रत्यक्ष होकर रहता है। कार्यकरण का नियम इतना अटल है कि दूसरों के साथ जो या जैसा किया जाता है वैसा ही कर्ता को प्राप्त होता है। यदि अनिष्ट सोचोगे या करोगे तो निश्चित जानो कि वही अनिष्ट तुम पर और अधिक आन पड़ेगा। जो दोगे वही प्राप्त होगा। विचारवान मनुष्य को प्रतिदिन अपने कार्य के ऊपर विचार करना चाहिए। वाणी संयम। बिना प्रयोजन के अधिक बोलना नहीं। झूठ, निंदा और चुगली के दुर्वचन कदापि नहीं बोलना। गाली और कटु वचन कदापि नहीं बोलना। व्यंग्यात्मक उपहास नहीं करना। जब हम विनम्र और शिष्टता पूर्वक वचन बोलते हैं तब हमारा अंतःकरण भी नम्र और मृदु होता है। हमारी वाणी में इतना संयम होना चाहिए कि वह दूसरों के लिए कष्टदायक न हो। हमारी वाणी से किसी को आघात नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आत्म श्लाघा कदापि न करें, अर्थात स्वयं की प्रशंसा न करें। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला, चाहे वह इंद्रिय क्यों न हो, वह लघुता को प्राप्त हो जाता है। आत्मश्लाघा से पतन होता है।
संतोष वृत्ति, इच्छाओं की परिधि होनी चाहिए। अमर्यादित इच्छाएं मनुष्य को गुलाम बना देती। जितनी भोग लालसा कम, उतनी ही अधिक प्रसन्नता, सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति तुष्टि होने पर होती है। शरीर और संबंधों की नश्वरता का सतत भान। कल होगा यह निश्चित बात है, पर कल हम होंगे यह निश्चित नहीं है। जीवन क्षणिक है, यह सदैव ध्यान में रखें। मृत्यु को सदैव स्मरण रखना चाहिए। शरीर व संसार को क्षणभंगुर मानकर मोह ममत्व से उठकर मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जगत में पुत्र, पत्नी, परिवार, सुख दुख, विषय भोग इत्यादि सभी पदार्थ अनित्य हैं, जीवन काल में स्थायी नहीं है, पश्चात भी ये साथ नहीं रहते। भावना ऐसी होनी चाहिए कि स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र आदि मेरे नहीं हैं और मैं सबका हूं। वे लोग अपना फर्ज अदा न करें तो दुखी मत होना, क्योंकि वे अपने हैं ही नहीं, परंतु अपना फर्ज बराबर बजाते रहना। भगवत स्मरण एवं शांति, ये अंतिम बिंदु है। भगवत स्मरण के लिए अच्छे और उन्नत विचार का भाव स्थायी होना चाहिए। भगवत स्मरण के बिना अच्छे विचार और उन्नत विचार का भाव स्थायी रह ही नहीं सकता। क्षमा चाहता हूं। स्मरण से संकल्प, विचार और भाव में दृढ़ता आती है। मन को संकल्प विकल्प के लिए कोई न कोई विषय चाहिए, इसलिए किसी आदर्श चारित्र का निश्चित ध्यान करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट आदर्श भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम का है। एक बार आदर्श चारित्र निर्धारण हो जाने पर हर एक व्यवहार, आचरण, विचार वगैरह करते समय बार बार देखना कि तुम्हारे आदर्श चारित्र के अनुरूप है कि नहीं। इससे ध्येय स्वरूप समझ बनी रहेगी और अपने ध्येय मार्ग से हम कितने दूर हैं और कितनी बार च्युत हो जाते हैं यह मालूम पड़ने लगेगा। हमारा अंतःकरण ध्येय स्वरूप से भरता जाएगा और काम, क्रोध, राग आदि को ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। भगवान साधन साध्य हैं नहीं है, कृपा साध्य है। उनकी कृपा का पात्र बनने का प्रयत्न करो। कृपा प्राप्ति का सरल साधन है शरणागति। भगवान को जो प्रिय लगती हैं वही बातें हमें भी प्रिय लगनी चाहिए। शरणागति में ये बातें प्रतिकूल हैं। तन से व्यभिचार, हिंसा, चोरी, वाणी से निंदा, असत, कटुता तथा मन से काम, क्रोध और लोभ। जो भी शुभ कर्म कर पाओ उसको प्रभु की कृपा समझना और प्रभु को ही समर्पित कर देना। सत्कर्म के परिणाम से यदि अहम भाव पुष्ट होवे तो वह सत्कर्म होना हमारे लिए सर्वथा निरर्थक हो जाता है। हमारे में असहिष्णुता, क्रोध और तिरस्कार की वृत्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होकर निश्चेष हो जावे, यही पुरुषार्थ सावधानी साथ साथ करते रहना। ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत पुनः प्रणाम और जो वाचन में त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद।